नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल में आपसे साइंस के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं और 50 एमसीक्यू साइंस के हैं जो कि 2023 में होने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमारे ये वीडियो देखिए और 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए, चेक करिए कितने क्वेश्चंस के आप आंसर बता पाएंगे। मैं हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से आंसर करना है कि कितने प्रश्न आप बना पाते हैं। चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हर दिन के वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें जिससे और भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़े, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रेडियोलॉजिस्ट आंतों को सीधा एक्सरे फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं करते हैं। आंतों का डायरेक्ट हम एक्सरे क्यों नहीं करा पाते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती हैं और एक्सरे हमारे लिए अच्छा नहीं मिल पाता है, इसीलिए आंतों का एक्सरे नहीं हो पाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स वायरस क्या होता है। एड्स वायरस क्या होता है। तो एड्स वायरस जो है एक सूची आरएनए है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एड्स वायरस एक सूची आरएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों में वर्ण दर्शन यानी कि कलर विजन निम्न में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। तो हमारी आंखों में जो कलर विजन है वो किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। तो आंखों में जो कोन्स होते हैं, शंकु जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उनके कारण आंखों में कलर विजन जो है प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है। तो जो श्रमिक कठोर काम करते हैं उनके हाथ और पैर के जो तलवे हैं, जो ऊपरी भाग होता है, निचला भाग पैर का होता है, हाथ का ऊपरी भाग होता है, तो ये क्यों मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि मोटा अंतःत्वचक ऊतक जो है उभर आता है, जिससे उनकी हाथों की रक्षा भी हो पाती है। अंदर के ऑर्गन्स खराब नहीं होते हैं ऊपर की परत मोटी हो जाने से, इसीलिए ऐसा होता है। तो किसके कारण। तो हाथों और तलवों की त्वचा मोटी हो जाने के कारण मोटा अवत्वक ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नोक्त में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हमेशा एग्जाम में अपने से आता है। यहाँ पर स्त्रीलिंग हार्मोन है तो एस्ट्रोजन, आपका एस्ट्रोजन ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। ऐसा युगल, युगल का मतलब क्या है, पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स जिनमें से एक का रुधिर वर्ग ए, एक का बी है, अगर इनके बच्चे हैं तो इनमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो इनमें ए, बी या ए बी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट रिसेप्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, डोनर और रिसेप्टर हमेशा पूछा जाता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है ये ऑप्शन नंबर ए बी ब्लड ग्रुप होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिसंख्या यानी कि अधिकांश जीवों में आनुवांशिक जीन पदार्थ डीएनए होता है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जीन, अनुवांशिकी जीन पदार्थ जो है डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन बी1 कौन सा है। तो ये देखिए विटामिन के वैज्ञानिक नाम हैं, अलग अलग विटामिन के अलग अलग वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी थाइमीन जो है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिकता से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में किसमें लोहे की मात्रा। यहाँ पर लोहे का मतलब होता है आयरन, है ना। हमारी बॉडी में
आयरन की आवश्यकता होती है खनिज तत्व के रूप में। तो लोहे की मात्रा इनमें से किस पदार्थ में अधिक होती है? तो सेव जो होता है, आपने देखा होगा सेव को अगर आप काट कर छोड़ दें तो कुछ समय के बाद में उसकी ऊपरी परत जो है ब्राउन कलर की हो जाती है, उसमें आयरन की उपस्थिति उससे भी हमें पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? कोई भी जैव यौगिक है, किसके प्रयोग से उसका अपघटन होता है तो उसे हम फर्मेंटेशन कहेंगे। तो प्रकिण्व यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम के द्वारा उनका किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है, अपघटित होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एंजाइम्स, किसी जैव यौगिक के एंजाइम के प्रयोग द्वारा अपघटन होने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। सेक्स हार्मोन का पता इनमें से किसने लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्स हार्मोन का पता जो है इनमें से ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये लगाया था यूजीन स्टीनैक। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, यूजीन स्टीनैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? मतलब उससे आगे कड़वाहट नहीं, फिर चेंज हो जाता है स्वाद। तो मनुष्य की जीभ का जो पिछला भाग होता है, कड़वाहट की संवेदना वहाँ तक सीमित होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं, इनमें से वह कौन सी इकाई है जिससे मानव के शरीर के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? तो जो स्टेम सेल होती हैं, स्टेम कोशिकाएं होती हैं, उससे मानव के अतिरिक्त अंग तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है? जड़ें जल का अवशोषण करती हैं, उसकी दर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पौधों को पंखे के नीचे रखकर जड़ों के जल के अवशोषण की दर आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पौधा पंखे के नीचे रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाष्पीकृत करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अवशोषित करेगा, इससे अवशोषण की दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? ब्रायोफाइलम अपने किस भाग के द्वारा? तो ब्रायोफाइलम जो है पत्तियां, इनकी पत्तियां जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनकी पत्तियां अगर जमीन पर गिर जाए तो कुछ समय के बाद वो पत्तियों में से ही जड़ें निकलने लगती हैं और फिर धीरे धीरे एक पौधा बनता है और पेड़ बन जाता है। तो ब्रायोफाइलम जो है अपनी पत्तियों के भाग से भी जनन कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है? पेड़ भी मृत होते हैं, पेड़ों में भी जान होती है। पेड़ इनमें से आधी पत्तियों के झड़ने के दौरान, क्योंकि अगर पेड़ की पत्तियां झड़ जाएंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर नहीं होगी, पेड़ अपना खाना नहीं बना पाएंगे, पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। यहाँ पर सकती लिखा हुआ है, मतलब हो सकती है, पॉसिबल है, फुली पॉसिबल नहीं है लेकिन हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल परिवहन के लिए अलग से ऊतक होता है। तो ज से जल, जा से जाइलम जो होता है जल ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम जो है फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? पादप का सामान्य, तो पौधों के पुष्प में ही हमेशा जो है क्रिया होती है, पुष्प से, बीज से जो है नया पौधा आता है। तो पादपों का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। पादपों में परिपक्व अंडाशय पैदा पादप के किस भाग में परिवर्तित हो जाते हैं? पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित हो जाते हैं? तो परिपक्व अंडाशय पौधों में जो होते हैं ये फल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टॉपिक आप समझ लीजिए कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किसके बने होते हैं? दांत और हड्डियां आमतौर पर यानी कि कौन सा इनमें कॉमनली प्रेजेंट रहता है? तो दांतों और हड्डियों में जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दांत और अस्थियों में आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा तय करता है? तय करता मतलब बतलाता है कि सौर ऊर्जा यूज हो रही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा तय करता जो है हरे पौधे होते हैं। सबसे ज़्यादा यही सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, इनके लिए सौर ऊर्जा आवश्यक होती है, सूरज की रोशनी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे किससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो
तो जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वह पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पानी पीकर आप ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। एक लिमिट टाइम के बाद में आपको आपके शरीर में अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो अगर ज़रूरत नहीं पूरी होने पर शरीर में उसके विलक्षण प्रतिभाव देखने को मिलते हैं। तो जंतुओं में ऐसी कोई भी एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वह सिर्फ पानी पीकर ही ऊर्जा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है और ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर उठता है? पौधों का तना कमजोर होता है, आसपास की ढांचों पर निर्भर होकर ये अपने आप को ऊपर ले जाता है। तो ये आरोही होते हैं। जो बेल होती हैं, बेल में तना जो है मजबूत नहीं होता है, सहारा लेकर ये आगे बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था पौधों में जो जाइलम ऊतक होता है जल के परिवहन का काम करता है, तो पानी के परिवहन से संबंधित इनमें से जाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के मध्य में मोटी शिरा जो होती है, जैसे ये पत्ती है और ये पत्ती के मध्य में जो ये मोटी शिरा है, इसे हम क्या कहते हैं? तो पत्ती के मध्य में जो ये मोटी शिरा होती है, ये शिराविन्या, माफ करिएगा, मध्य शिरा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्रीय पौधे का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दाल जो होती है द्विबीजपत्री का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गतिशील सजीव इकाई कहा जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो गतिशील है, बढ़ते रहता है, एक निश्चित समय के बाद वहाँ पर संख्या ज़्यादा ही होती है। तो जो वन होते हैं, वन एक गतिशील सजीव इकाई है। वन पेड़ों के समूह से मिला हुआ क्षेत्र वन है, पेड़ सजीव है, गतिशील हो जाता है वन। तो यहाँ पर गतिशील सजीव इकाई वन है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित यानी कि ज़्यादा समय तक रोकने के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं? तो ठंडी और शुष्क स्थिति, ठंडी हो और सूखी जगह हो, ज़्यादा गीली रहेगी तो बीज सड़ने लगेंगे। तो ठंडी और शुष्क स्थिति जो होती है, इस स्थिति में बीजों को ज़्यादा दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर जो होता है, ये जड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलुलोज इनमें से किसका एक बहुलक है? सेलुलोज किसका बहुलक है? तो सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ऑप्शन नंबर भ्रूणपोष जो होता है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो डबल रोटी की फफूंद जो होती है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किण्वित किया जाता है इसमें मैदे को, जिससे आटा फूलता है मैदे का, और फिर रोटी, डबल रोटी जो है अच्छी बनती है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंटली है, पानी से भी ज़्यादा सूर्य का प्रकाश है। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलग्न से होने वाले, शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम असमयुग्मकी कहते हैं, क्योंकि दो विभिन्न है तो इसीलिए असमयुग्मकी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। न्यूमेटाफोरस इनमें से क्या है? न्यूमेटाफोरस जो है ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। जड़ों का प्रकार है, जड़ें जनरली ज़मीन के नीचे होती हैं, लेकिन रेशों के बालों के जैसे रेशे पेड़ के जो होते हैं जड़ों के, वो धरती पर फैले रहते हैं। ये श्वसन के लिए सहायता प्रदान करते हैं, वृक्ष को, पेड़ को, पौधे को, प्लांट को। इसे हम न्यूमेटाफोरस कहते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए यूज़ होती है। रबी की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रबी की फसलें जो है शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है,
दो समान माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवाल में होने वाले, देखिए अभी हमने पढ़ा था असमान, अब हम पढ़ रहे हैं समान। तो दो समान माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को हम समयुग्मकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद इनमें से क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के बाद में ऑक्सीजन बनती है जो पौधों द्वारा छोड़ी जाती है और मानव इसका ग्रहण करके अपने आप को जीवित रख पाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पर सेलुलोज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ों में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वृक्ष होते हैं, तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक है? सेलुलोज है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? पौधों में कौन सा भाग जल का संवहन करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पौधों में जल का संवहन जो है तना करता है। तने में उपस्थित रेशे जो होते हैं वो ले जाते हैं जल को। अगला क्वेश्चन है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? द्वितीयक वृद्धि के लिए पौधे में कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कैम्बियम आंसर हो जाएगा। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए कैम्बियम उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, गहरे और सुदृढ़ होते हैं। ये पौधे कौन से होते हैं? तो इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष पौधों का ही प्रकार है। पौधे बड़े होते हैं, वृक्ष का रूप लेते हैं, तने मोटे हो जाते हैं, भर जाते हैं, गहरे भूरे होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहा जाता है? पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी जो है ये चित्ती पड़ना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चित्ती पड़ना हम इसे कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य का प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो आतपोदभिद, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आतपोदभिद प्रकार पेड़ों का जो होता है सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? बीटी बीज जो होता है ये संकृत कराकर नया बीज तैयार किया जाता है वैज्ञानिक प्रकार से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये बीटी बीज जो है कपास का बीज है। दो बीजों को संकृत करके एक नया बीज बनाया जिसमें दोनों के गुण रहें और पहले से अधिक अच्छा हो। ये बीज जो है कपास का बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू इनमें से किसका उदाहरण है? तो आलू जो है कंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आलू जो है एक कंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक किसका परिवर्तन है? तो प्याज जो है तने का ही परिवर्तन रूप है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम करता है? तो यहाँ पर पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम जाइलम तथा फ्लोएम दोनों ही मिलकर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है, तो यहाँ जाइलम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जाइलम जल पहुंचाता है, सिर्फ जल की बात हुई है तो जाइलम ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग केसर प्राप्त होता है? यानी कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो केसर जो है ये रंध्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाल सड़ांध रेड रोट बीमारी इनमें से किस पौधे से संबंधित बीमारी है? तो लाल सड़ांध बीमारी रेड रॉट बीमारी जो है ये गन्ने में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ने में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? वृक्षों का प्रकार है तो पर्णपाती वन कहा जाता है। पतझड़ के मौसम में पर्णपाती वन जो होते हैं ये अपने वृक्ष से पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? तो दालचीनी हमें छाल से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आपका जीके जीएस क्वेश्चन टेस्ट सेट पेपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए
और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे बाकी वीडियोस भी आपके लिए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम आपके लिए रोज वीडियोस लेकर आते हैं और इन वीडियोस में आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, 50 प्रश्न का ये वीडियो है, पूरा देखिएगा अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को रोज के वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करिएगा, ग्रुप में अपने शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको हर दिन के वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट सेट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम के भंडार मौजूद है? भारत के इनमें से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा केरल। भारत का वह राज्य है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है। थोरियम मोनोजाइट बालू से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों पे रिलेटेड इन क्वेश्चंस को हमेशा एग्जाम में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पश्चिम बंगाल की सीमाएं किन देशों से लगी हुई हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं 3 देशों के साथ में लगी हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो राजस्थान में तो आता है लेकिन मरुस्थलीय जिला नहीं है। यहाँ पर कोटा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कोटा जिला है और यह राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? अयप्पा भगवान का मंदिर है। भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित अगर बात करें तो सबसे बढ़िया स्थान जो है पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इनमें से वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी का प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य भारत में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, उसमें भी ये जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ के वनों में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये प्राणी समूह है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर जो है घास वाले स्थलों पर, ऑप्शन नंबर बी, जो घास स्थल वाले वन होते हैं मुख्यतः वहाँ पर पाए जाते हैं। सिंह को छिपने के लिए जगह मिल जाती है, जिराफ और बाइसन जैसे जानवरों को चरने के लिए जगह मिल जाती है। तो घास के स्थल वाले जो वन होते हैं मुख्यतः यहाँ ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र जो है 33.3 के अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, ये तेंदुआ और चीतल प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां पर कश्मीरी मृग पाया जाता है। वो कौन सा अभयारण्य है जहां पर एकमात्र कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो दची ग्राम, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीरी है तो जाहिर सी बात है कश्मीर में है, दची ग्राम इसका नाम है, यहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुगटी वन्य पशु विहार जो है हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ यानी कि बहुत ही रेयर और नष्ट प्राय जो कि विलुप्त भी हो चुका है, कौन सा पशु है? तो शेर की पूंछ जैसा मैकॉक जो होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुंदरवन के जंगल को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरवन के जंगलों को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन के जंगल जो है मैंग्रोव पादप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर मैंग्रोव प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन के साथ में आंसर इसीलिए दे दिए हैं कि आप ये वीडियो सेव कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, अच्छे से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, तो आपके लिए हमेशा के लिए रिवीजन के लिए बना रहेगा। इसीलिए आंसर क्वेश्चन के साथ में ही रखे हैं, फिर भी मैं आपको बोल बोल के ही बता रहा हूँ। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक एसिड का उदाहरण, लैक्टिक आवास का उदाहरण जो है तालाब और दलदल, जहाँ पर पानी भी हो और मिट्टी हो, दोनों ही एक साथ हो दलदल के रूप में, ये स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा में जो मैंग्रोव वन है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो वो सुंदरवन वन है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी की प्रतिशतता सबसे अधिक है। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना कैसी होती है? ऊंचे क्षेत्रों में जो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है उसकी रचना कैसी होती है? तो ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहां पर पाई जाती है? तो इन चार ऑप्शन में से जो मालाबार तटीय क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो मालाबार तटीय क्षेत्र है, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से वहां पर पाई जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ, रबी, जायद, इन फसलों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो खरीफ की फसल जो है नवंबर के प्रारंभ में, ऑप्शन नंबर सी ठंड के समय में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लंबे रेशे वाली फसलें कौन सी हैं?
लंबे रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कपास, सन और जूट, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये लंबे रेशे वाली फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। आपके घर में होगी भी, आपने देखा होगा, दालचीनी की छाल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागौन टीक बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पर पैदा होता है? सागौन लकड़ी का प्रकार है, बहुत ही कीमती लकड़ी होती है, काफी समय तक चलती है, खराब नहीं होती है। सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में जो है मध्य भारत में होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मसालों का बगीचा उपनाम से किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसालों का बगीचा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो केरल राज्य जो है मसालों के बगीचे के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारतवर्ष का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहते हैं, क्योंकि गन्ने की पैदावार को देखते हुए ये नाम उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी लेती है, या त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य को कहते हैं? तो भारत में चावल का कटोरा जो है तमिलनाडु राज्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चावल की पैदावार को लेकर ये नाम मिला है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए आपके लिए तमिलनाडु राज्य यहाँ पर आंसर सही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा चावल का कटोरा पढ़ा, इससे पहले चीनी का कटोरा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है गन्ने का अधिक उत्पादन करता है, इसीलिए इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त कर सकते हैं? कौन सा पेड़ है जिससे हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो कुनैन जो है दवाई के लिए यूज होती है, और ये सिनकोना वृक्ष की छाल से प्रयोग होती है, प्राप्त होती है। कुनैन को सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुगर केन, गन्ना, ईख कितने माह में परिपक्व होती है? तो ईख, शुगर केन, गन्ना जो है ये 12 माह में परिपक्व होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन यानी कि नाल्टा जूट जो होता है कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य ही आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? जूट सबसे ज्यादा किस राज्य में क्षेत्रफल पर उगाया जाता है या प्राप्त होता है? तो पश्चिम बंगाल ही यहाँ पर आंसर होगा। राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। अराबिका एक प्रकार का क्या है? तो अराबिका जो है ये एक प्रकार का फूल है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अराबिका एक प्रकार का फूल है, कॉफी चॉकलेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार, कुफरी मिरेकल किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो कुफरी मिरेकल, कुफरी चमत्कार ये आलू की फसल का नाम है। ऑप्शन नंबर आलू प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफी जो है उष्ण कटिबंधीय, कॉफी कहाँ पर पाई जाती है? कॉफी पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? काजू इंपॉर्टेंट है। भारत में काजू उत्पादन केरल में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मसाला पदार्थ कौन सा जो जड़ों से प्राप्त होता है? इनमें से कौन सा वो मसाला है जो जड़ से प्राप्त होता है? तो लौंग फूल है, दालचीनी छाल है, हल्दी जड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो शहतूत कीट पालन में जिसमें से हमें रेशम प्राप्त होता है, तो ये कर्नाटक राज्य इसमें अग्रणी राज्य है चारों ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था गेहूं के उत्पादन को लेकर, तो गेहूं उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? देखिए भारत में राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ देश की बात हो रही है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में भारत ही जो है चीनी के उत्पादन में प्रमुख रूप से है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी किस्म होती है? तो कॉफ़ी की किस्म भारत में सबसे ज़्यादा जो कर्नाटक राज्य में मिलती है वो है अरेबिका। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हापुस आम का मूल स्थान क्या है? हापुस आम की प्रजाति है, इसका मूल स्थान कहाँ पर है? तो हापुस आम जो है रत्नागिरी प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी है, वहाँ पर ये हापुस आम जो है प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 50 क्वेश्चन का जीके का टेस्ट सेट पेपर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर नोटिफिकेशन के लिए सेट कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।